नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज का टॉपिक बहुत ही डिमांडिंग है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, मैम, सब कुछ तो ठीक है, पर जब कोई कहता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो हमारे हाथ पांव क्यों फूल जाते हैं? गाइस, एक बार सोचिए, परिचय तो आपको अपना ही देना है। मैं तो आपकी उसमें मदद कर सकती हूँ, लेकिन असल में आप क्या हैं, कैसे हैं, वो आपको ही बताना है। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? आपको क्यों ये वीडियो देखने की जरूरत पड़ रही है? वो इसलिए क्योंकि दिक्कत परिचय देने में है ही नहीं, दिक्कत है इंग्लिश बोलने में। अगर यही परिचय आपको अपनी भाषा में देना हो तो सब कुछ आसान है, लेकिन इंग्लिश में आप मात खाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि किस बात को कहने के लिए कैसा सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट होगा। आज इंग्लिश विद शिविका पर मैं आपकी ये मुश्किल हमेशा के लिए आसान कर दूंगी। इस लंबी और डिटेल्ड मास्टर क्लास के बाद आप अपना परिचय किसी चमत्कार की तरह दे पाएंगे। मेरा नाम है शिविका और चलिए आज का ये सफर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें। क्या आप जानते हैं कि एक इंटरव्यूअर सिर्फ आपके शब्दों को नहीं सुनता, वो आपके कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी टोन को भी नोटिस करता है। इसलिए जब भी आप अपना परिचय दें, चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट रखें। मेरी एक प्रो टिप याद रखिएगा, जिस दिन आपका इंटरव्यू हो, उस दिन सुबह से ही इंग्लिश में सोचना शुरू कर दें। अपने आप से शीशे के सामने बात करें, इससे आपकी झिझक खत्म होगी। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1, ग्रीटिंग्स यानी अभिवादन। शुरुआत हमेशा ग्रीटिंग्स से होती है। यहाँ लोग अक्सर हाय या हे बोल देते हैं, जो कि बहुत ही अनप्रोफेशनल है। आपको समय के हिसाब से बोलना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। अगर आप किसी बड़े ग्रुप के सामने हैं तो कहिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। याद रखिए, हाय दोस्तों के लिए है, ऑफिस या इंटरव्यू के लिए नहीं। स्टेप 2, ग्रैटिट्यूड यानी धन्यवाद देना। सामने वाले ने आपको बोलने का मौका दिया है तो उन्हें थैंक यू जरूर बोलें। ये लाइन रट लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप थोड़ा और एडवांस साउंड करना चाहते हैं तो कहिए, आई एम ऑनर्ड टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू शेयर अ बिट अबाउट माई सेल्फ टूडे। ये सुनने वाले को बताता है कि आप एक विनम्र इंसान हैं। स्टेप 3, योर नेम। नाम बताने के दो ही सही तरीके हैं, माई नेम इज शिविका और आई एम शिविका। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात नोट कर लीजिए, कभी भी माई सेल्फ से शुरुआत न करें। माई सेल्फ शिविका बोलना ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल गलत है। हमेशा अपना पूरा नाम यानी फर्स्ट नेम और सर नेम दोनों बताएं। स्टेप 4, प्लेस यानी आपका स्थान। अपनी जगह बताने के कई तरीके हैं। अगर आप उसी शहर में हैं जहां आपका जन्म हुआ तो कहिए, आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। लेकिन अगर आप किसी और शहर से आए हैं तो कहिए, आई ओरिजिनली हेल फ्रॉम पटना बट करेंटली लिविंग इन दिल्ली। हेल फ्रॉम शब्द आपकी इंग्लिश को बहुत ही क्लासी बनाता है। आप ये भी कह सकते हैं, आई वॉज born एंड रेज्ड इन दिल्ली बट आई हैव बीन रिजाइडिंग इन मुंबई फॉर द लास्ट 2 years। स्टेप 5, क्वालिफिकेशन यानी शिक्षा। अपनी लेटेस्ट पढ़ाई से शुरू करें। आई हैव अ बैचलर डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो कहें, आई एम करेंटली परस्यूइंग माई फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा स्किल सीखी हैं, जैसे कंप्यूटर कोर्स या कोई सर्टिफिकेशन, तो उसे भी जरूर जोड़ें। स्टेप 6, एक्सपीरियंस यानी अनुभव। अगर आप फ्रेशर हैं तो सीधे कहें, आई एम अ फ्रेशर एंड लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई स्किल्स। लेकिन अगर अनुभव है तो उसे ऐसे बताएं, आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। आप अपनी पुरानी कंपनी और पद का नाम भी ले सकते हैं। आई वर्कड एज अ जूनियर डेवलपर एट XYZ कंपनी फॉर 2 years। यहाँ अपने काम की एक छोटी सी उपलब्धि जरूर बताएं।
स्टेप 7, पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व। अपनी खूबियां बताने के लिए अच्छे एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करें, जैसे आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन या आई एम अ गोल ओरिएंटेड एंड अडेप्टेबल इंडिविजुअल। अडेप्टेबल का मतलब है जो किसी भी माहौल में ढल जाए। इंटरव्यूअर ऐसे लोगों को बहुत पसंद करते हैं। स्टेप 8, हॉबीज यानी शौक। अपनी असली पसंद बताएं। माई हॉबीज इंक्लूड रीडिंग नॉन फिक्शन बुक्स एंड ट्रैवलिंग, या फिर आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक एंड प्लेइंग बैडमिंटन इन माई स्पेयर टाइम। पुराने तरीके माई हॉबी इज की जगह आई एंजॉय या आई लव का इस्तेमाल करें। ये सुनने में ज्यादा मॉडर्न लगता है। स्टेप 9, फैमिली यानी परिवार। परिवार के बारे में छोटा और सटीक बोले। इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर ब्रदर, या आई कम फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली ऑफ 4। याद रखिए, ये आपका इंटरव्यू है, आपके परिवार का नहीं, इसलिए इसे छोटा रखें। स्टेप 10, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। अपना परिचय खत्म करते समय कभी भी चुपचाप न बैठें। हमेशा मुस्कुराकर कहें, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू फॉर योर टाइम। इससे आपकी बात पूरी हो जाती है और सामने वाले को पता चल जाता है कि आपने अपनी बात खत्म कर दी है। तो दोस्तों, आज के इस लंबे लेसन में हमने सीखा कि कैसे हर एक स्टेप को बारीकी से फॉलो करना है। अब आपकी बारी है। अपनी एक नोटबुक निकालिए और इन सभी पॉइंट्स को अपनी जानकारी के हिसाब से लिख लीजिए। याद रखिए, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। अगर आप इस परिचय को 10 बार शीशे के सामने बोलेंगे, तो 11वीं बार ये बिल्कुल नेचुरल लगेगा। अगर आपको इंग्लिश विद शिविका की ये वीडियो मददगार लगी हो, तो इसे लाइक जरूर करें। इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंटरव्यू देने से डरते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप मेरी आने वाली हर क्लास देख सकें। अब आप अपना इंट्रोडक्शन नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं खुद उन्हें चेक करूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्पीकिंग। थैंक यू सो मच।